हेलो एवरीवन, क्या हालचाल मुझे बड़ी क्या हालचाल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया है और आप लोग की पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही है। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। तो क्या हालचाल भाई, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप बढ़िया तरीके से आप लोग की पढ़ाई चल रही है। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के ओल्ड एनसीईआरटी का एक बहुत ही शानदार एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सपोनेंट एंड पावर को हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। भाई हर वीडियो की तरह अगर आप ये वाला वीडियो पूरा देख लेते हो ना, सो डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड भाई साहब वो कोई भी XYZ बुक का क्यों ना हो, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि हम यहाँ पर बढ़िया तरीके से सारे कॉन्सेप्ट और ना ही सिर्फ कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ में बढ़िया बवाल से सवाल भी आप लोग के साथ करने वाले। ठीक है, तो चलिए भैया शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, 1 घंटे का वीडियो रहेगा और पूरे वीडियो को हम लोग में जो भी पढ़ेंगे आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, सो द पॉइंट इज व्हाई डू वी नीड टू स्टडी दिस? सर क्या जरूरत क्या है? नहीं नहीं, आप ही बताओ सर जरूरत क्या है। तो देखो भैया, हम बताते हैं। अर्थ का और यूरेनस का यहाँ पर मास लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसा 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 कुछ है। और सिमिलरली यहाँ पर यूरेनस का ये मास लिखा हुआ है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं विच हैज अ ग्रेटर मास, इसमें से ग्रेटर मास किसका है? तो आप बोलोगे यार इसका तो पहले डिजिट्स काउंट करने पड़ेंगे। सो यार डोंट यू थिंक दिस इज अ टाइम टेकिंग? ये टाइम टेकिंग मतलब आप इसके डिजिट्स काउंट करोगे, जिसके डिजिट्स ज्यादा रहेंगे। अगर डिजिट सेम हो गए तो फिर आप इसके नंबर्स को देखोगे, है ना? तो यार काफी सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, तो ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है। मीन्स जब हमें बड़े 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 नंबर देखने को मिल रहे हैं, वहां पर हमें कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी भाई साहब, ये बड़े नंबर को अगर आप छोटे तरीके से हमें लिख के दे दो, और वैल्यू में कोई फर्क नहीं आनी चाहिए। बड़े बड़े नंबर को अगर हम छोटे छोटे फॉर्म में लिख दें तो हमारा काम बड़े आसानी तरीके से हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक्सपोनेंशियल पावर की हमें जरूरत पड़ी। ठीक है, अब यहां पर देखो, कैन यू रीड दिस नंबर? क्या देखो, सन से लेके सैटर्न तक की डिस्टेंस ये दी हुई है, सैटर्न से लेके यूरेनस तक की डिस्टेंस ये दी हुई है। तो क्या आप ये नंबर रीड कर सकते हो? तो यार यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, बड़े बड़े नंबर्स जो है, बड़े बड़े नंबर्स जो है वो आ रहे हैं और हमें उसको छोटे छोटे फॉर्म में लिखना है। तो जब हम बड़े बड़े नंबर को छोटे छोटे फॉर्म में लिखते हैं, उसी को तो एक्सपोनेंट बोलते हैं यार, उसी को तो एक्सपोनेंट बोलते हो। चलिए भैया, जानते हैं क्या मास ऑफ अर्थ इज दिस? ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस कि हम इसको लिखते कैसे। हमने इसको ऑलरेडी हायर क्लासेस में पढ़ा है, मतलब सॉरी लोअर क्लासेस में आपने जो 7th स्टैंडर्ड के एक्सपोनेंट एंड पावर है उसमें पढ़ रखा है कि इसको हम रीड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये लिखते कैसे हैं? आप ये जो नंबर देख रहे हो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 5.97 इंटू 10⁻²4 kg। ठीक है, बेसिकली यहां पर अगर आप देखो ये कैसे लिखते हैं, अगर आपको नहीं पता तो टेंशन मत लेना, ये वाले वीडियो का भी वो पार्ट है कि हम इसको नंबर्स लिखेंगे कैसे। ठीक है, यहां पर नंबर्स को लिखना कैसा ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए भैया, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर अगर आप देख रहे हो 10⁻²4, तो ये जो 10⁻²4 है इसको पढ़ने का तरीका क्या है? 10 रेज्ड टू दी पावर 24, 10 रेज्ड टू दी पावर 24। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। इसका मतलब क्या, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? तो इसको मैं एक छोटे एग्जांपल से पहले समझाता हूं। जैसे 2⁵ है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है 2 जो है उसको मैं 5 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2 जो है उसको मैं 5 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर आपने क्या देखा, 2 को मैंने 5 बार मल्टीप्लाई किया। अगर मैं 2 को 1 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 2⁻1 रहेगा। अगर मैं 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा। अगर 2⁻3 है तो मैं 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा और सिलसिला ये चलता जाएगा, सिलसिला ये चलता जाएगा। ठीक है, और सर क्या ये सिर्फ 2 के साथ है? नहीं 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 नहीं, कोई भी नंबर ले लो आप, 5 की पावर अगर 4 है, इसका मतलब मैं 5 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 को मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 2 3 4। ठीक है, जैसे पीछे क्या था भैया, 10⁻24, इसका मतलब क्या, 10 को जो है मैं 24 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 10 को जो है मैं 24 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहां पर आपने क्या देखा, इतने बड़े नंबर्स को हमने इतने छोटे से फॉर्म में लिख दिया, इतने छोटे से फॉर्म में लिख दिया। तो यहां पर यही तो एक्सपोनेंट है, यही है। क्लियर है? क्या बातें समझ में आ रही है? क्या बातें समझ में आ रही है? दिस इज बेसिकली जब हम इतने बड़े बड़े नंबर्स को ना लिखना हो तो हम उसको छोटे फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मतलब इसका एक दूसरा मतलब आप ये भी निकाल सकते हो कि अगर मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करूं, ये सिर्फ 10 के केस में है, अगर 10⁻24 है मतलब जीरो जो है वो 24 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 24 बार आएगा। ठीक है, मतलब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर यही आएगा। क्लियर है गाइस? तो बहुत बढ़िया, आई होप आपको ये सारी बातें यहां तक समझ में आ गई होगी। अब जैसे 2⁻m मतलब 2 को आप m टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब जो मैंने आपको समझाया m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है।
m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो क्या आपको बेस, एक्सपोनेंट और पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहां पर अगर मैं लिखूं 2 की पावर 5, तो ध्यान से देखना, ये जो 5 है ये आपका एक्सपोनेंट कहलाएगा, ये 5 जो है ये आपका एक्सपोनेंट कहलाएगा, ये जो 2 है ये आपका बेस कहलाएगा। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे 2 रेज्ड टू द पावर 5, 2 रेज्ड टू द पावर 5, और इसका मतलब क्या है, 2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है, सब सॉर्टेड, एकदम बढ़िया, सही में। आगे चले, चलिए बहुत बढ़िया। ये मतलब 2 की पावर 5 को अगर मैं एक साथ देखूं, अगर 2 की पावर 5 को मैं एक साथ देखूं तो ये हम इसको बोलेंगे ये पावर है। ठीक है, अब बोलचाल की भाषा में हम ऐसा बोल देते ना कि भैया ये पावर 5 है, तो बेसिकली पावर 5 तो है, लेकिन ये जो 5 पर्टिकुलरली 5 जो है ना, ये 5 यहां पर एक्सपोनेंट है। ये 5 आपको बता रहा है कि आप 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये जो एक्सपोनेंट है ना, ये आपको बता रहा है कि आप किसी नंबर को कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, बढ़िया, आगे चलें। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब इसके कुछ लॉस है जिसको हम समझेंगे। पहले आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी एक डाउट लग रहा है, अपने आप से एक बार पूछना कि अगर मैं 7 की पावर 4 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, फटाफट इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देना कि इसका मतलब क्या है, और नहीं देना है कमेंट सेक्शन में तो भाई खुद ही जवाब दे दो खुद को। ठीक है, 7 की पावर 4 का मतलब क्या है, 7 को कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये आप खुद से सोचना। ठीक है, सोचो। ठीक है, आ गया ना आंसर, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं भैया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, सबके केस के लिए हम आपको बताएंगे, बहुत ही सिंपल है। ये सेम चीज आपने ना 7th स्टैंडर्ड में पढ़ के आई है, बोलो हाँ या ना। 7th स्टैंडर्ड में आपने सेम चीज पढ़ के, बता 8th स्टैंडर्ड में क्या फर्क है। 7th में आपने इंटीजर्स के लिए पढ़ा है, 8th में आप रैशनल नंबर के लिए पढ़ोगे, बस इतना ही फर्क है। वहां पर हम a की पावर m इंटू बी की पावर m की बात करते थे, यहां पर हम a बाय बी की पावर m और c बाय डी की पावर m की बात करेंगे। यहां पर हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, यहां पर हम रैशनल नंबर की बात करेंगे। क्या बात समझ में? अब भैया आइए समझते हैं। यहां पर सबसे पहला पावर, सबसे पहला लॉ क्या बोलता है कि अगर आपका बेस सेम है, ध्यान से देखना, यहां पर भी a बाय बी है, यहां पर भी a बाय बी है, और एक्सपोनेंट अलग अलग है, अगर आपका बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है और यहां पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो आपके एक्सपोनेंट्स रहेंगे वो ऐड हो जाएंगे। आपके जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कोई दिक्कत? इसका मतलब इस ऐसे देखो, 7/2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो और 7/2 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा, 7/2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बोलो हाँ या ना। यहां पर मैं 7/2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो यहां पर ध्यान से देखना, मैंने ये वाली चीज को इस तरीके से लिखा, मैंने ये वाली चीज को इस तरीके से लिखा, लेकिन यहां पर है क्या, 7/2 को आप कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हो? भैया 7/2 को आप कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हो? 7/2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। 7/2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बस भैया यहां पर आप बेसिकली क्या कर रहे हो, सीधा सीधा एक्सपोनेंट को ऐड कर दिए। 3 + 2 5, जो मैंने आपको समझाया उस हिसाब से आंसर आ जाएगा, है ना। देखो 7/2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे लॉस को प्रूव भी कर सकते हैं। डन है। देखो अगर यहां पर मल्टीप्लिकेशन वाला सीन है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन यहीं पर अगर डिवीजन वाला सीन आ जाए ना, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे। देखो a बाय बी बेस सेम है, ध्यान से देखना, बेस सेम है। अगर बेस सेम है और यहां पर डिवाइड हो रहा है, तो हम एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, डिवाइड माइनस करेंगे। हम माइनस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है? एक एग्जांपल की मदद से समझाओ। देखो भैया 7/3 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 7/3 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ध्यान से देखना, 7/3 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया, अरे करिए करिए करिए, 7/3 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया, 7/3 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहां पर 3 बार किया, यहां पर 2 बार किया। भैया एक बार से एक बार कटा, बचा क्या, 7/3 बचा क्या, 7/3 एक ही बार बचा। लॉ लगाओ, इतना करने की जरूरत है क्या? नहीं 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 नहीं, लॉज लगाओ। क्या कि अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करो, और आंसर आपके जेब में। ठीक है,
आंसर आ जाएगा भैया आपका बढ़िया शानदार तरीके से। कोई दिक्कत परेशानी? बढ़िया तरीके से सारी बातें, अब सारी बातें जाने आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही, ठीक है। अब किसी नंबर की पावर m और वो पूरे ब्रैकेट के बाहर n है, मतलब ये वाला नंबर है, फॉर एग्जांपल 7/3 का पावर 2 हो रहा है और उसका होल पावर 3 हो रहा है, उसका होल पावर 3 हो रहा है। तो आप इसको क्या करोगे पता है? आप इसको क्या करोगे पता है? डायरेक्टली इसको कर देना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, डायरेक्टली ये दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बोलना कि ये भैया कुछ नहीं, ये भैया कुछ नहीं, a/b की पावर m इंटू एन है, मतलब ये दोनों डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक छोटे एग्जांपल से अगर मैं फिर से समझाऊं आपको, तो भैया देखो ये जो है लॉज आपको डायरेक्टली बता दिए जाते हैं, बट टेंशन नहीं लेना, अपन बढ़िया तरीके से इसको देखो। कोई भी लॉज अगर बनते हैं ना तो कहां से बनते हैं भैया? एग्जाम्पल से तो बनते हैं। तो थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स भी साथ में देखते चलना, आपको समझ में आ जाएगा, जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। की पावर 2, मतलब इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 3 है। इसका मतलब क्या है? 7/2 का स्क्वायर 3 बार है। इसका मतलब क्या है? 7/2 का जो स्क्वायर है वो 3 बार है, वो 3 बार है, वो 3 बार है। यही मतलब है, बोलो हाँ या ना? ये पूरा नंबर 3 बार है अकॉर्डिंग टू द लॉ जो हम पीछे पढ़ के आए। बस अब क्या, 7/2 2 बार यहां पर, 7/2 2 बार यहां पर, 7/2 2 बार यहां पर, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, कुल मिला कितने बार है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टाइम्स है भाई साहब, 6 टाइम्स। यही तो करना था, 2 इंटू 3 6, यही तो करना था क्या कि 2 इंटू 3 6, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय भाई साहब, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये 3 लॉ क्लियर है, अब आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? वेरी सिंपल। अभी तक क्या बात थी ना कि अगर आपका बेस सेम है तो आप क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, मल्टीप्लाई और डिवीजन को देख के। लेकिन यहां पर बेस सेम नहीं है, यहां पर बेस अलग अलग है, और ये आपका क्या है? एक्सपोनेंट सेम है। तो कुछ नहीं भैया, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा और ये बोलेगा कि ये a/b की पावर n भी है और c/d की पावर n भी है। क्या बात है समझ में आई? क्या बात है समझ में आई? क्या किया मैंने? a/b की पावर n इंटू c/d की पावर n, अगर ये यहां पर अलग अलग है, अगर ये यहां पर अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और होल ब्रैकेट n है, तो भैया ये क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। इसको सिंपल वे में समझना है, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अगर कहीं पे भी आपको नेगेटिव वाला साइन दिख जाए ना, बोलना नेगेटिव तो पसंद ही नहीं भैया अपने को पावर में। क्या बोलना? सीधा बोलना क्या कि नेगेटिव साइन मुझे पावर में पसंद ही नहीं है। मतलब यहां नेगेटिव साइन अगर मैं एक्सपोनेंट में देख लेता हूं ना, एकदम दिमाग एकदम घोल जाता है मेरा। तो वो आप बोल रहे हैं गुस्सा मत कर भाई, गुस्सा मत कर, आपको एक सिंपल तरीका बताऊं। अगर यहाँ पर a/b है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। a/b है ना, रेसिप्रोकल कर दो। -n है ना, +n कर दो, खत्म, साइन चेंज। a/b है ना, b/a कर दो, -n है ना, +n कर दो। यहाँ पर n जो है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, n जो है अभी आपका पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। अब भैया सुकून मिला, एकदम बढ़िया से सुकून मिला। क्यों मिला सुकून? क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन देख के थोड़ा सा अपनापन लगता है ना, बोलो हाँ या ना? वो देखते हैं ना कि हम कई बार अपनापन लगता है, तो यहाँ पर अपनापन लग रहा है। अब कोई भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 रहेगा। एनी नंबर टू द पावर 0, कोई भी नंबर की पावर अगर 0 है, कोई भी नंबर की पावर अगर 0 है, तो वो हमेशा आंसर 1 आएगा, ठीक है। कि यहाँ तक सारे लॉस क्लियर है? सारे 6 के 6 लॉस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसी बेसिस में आपको कुछ कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, देखो ये बेसिकली एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? -3 जो है ये 4 बार आ रहा है और 4 जो है ये भी 4 बार आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? -3 को मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अरे बोलते क्यों नहीं? अरे सुन रहा हूं मैं भाई, क्या लग रहा है तुमको नहीं सुन रहा हूं? सब सुनता हूं बेटे, समझे? सब सुन लेते हैं आप, ठीक है। देखो -3 इंटू -3 +9, -3 इंटू -3 +9, 9 इंटू 9 81, 4 4 सा 16, 16 4, अरे मतलब 4 का सीधा सीधा अगर आप करो और 4 का क्यूब 64, 64 4 सा 256 होता है क्या? करके देखते हैं।
64 फोर जा कितना होता है? 4 फोर जा 16, 6 फोर जा 24 प्लस 1 256 256। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई साहब यहां पर साइन कौन सी लगेगी, तो मैं आपको बेसिक बात बता दूं कि अगर नेगेटिव नंबर के साथ यहां पर इवन पावर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। जैसे यहां पर देखो -3 की पावर 4 है और 4 इवन है। इवन मतलब जो 2 के टेबल में आता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या आएगी, बट इसका जो भी आंसर रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। ठीक है, और ये सिर्फ 4 के साथ नहीं, आप 6 के साथ भी करो, 8 के साथ भी करो, 10 के साथ भी करो, 12 के साथ करो, 14 के साथ करो, 16 के साथ करो, 18 के साथ करो। अरे भैया किसी भी इवन नंबर के साथ करिएगा तो आपको यहां पर हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर कहां पर, वहीं पर कहां पर, वहीं पर अगर आप नेगेटिव नंबर को ऑड टाइम मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। इसका एग्जांपल देखना है, जैसे देखो -2 की पावर 3, तो -2 को मैं कितने बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं? -2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 3 क्या है आपका? ऑड। ऑड मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है। तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई बाय -2, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस। देखो भैया नेगेटिव नंबर का अगर इवन ऑड पावर है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो भैया उसी तरीके से -2 की पावर 5 है और 3 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, और माइनस साइन आई क्योंकि यहां पर ऑड नंबर है। 3 की पावर अगर हम बात करें 3 की पावर 5 तो 243 होता है क्या? 243 होता है क्या? करके देखेंगे। 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यहां पर 3, 9 9 जा 81, 81 इंटू 3, 3 8 4 जा 24, 243 आया है। हाय क्या बात है, देखो 243। ठीक है, अब आप बोलोगे मास्टर जी आपको कैसे बता रहे? देखिए ऐसा है कि कुछ नंबर्स आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके सामने ये नंबर्स आते रहेंगे, बार बार आएंगे और बार बार आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ कंफर्म जरूर कर लेना, आंसर कंफर्म जरूर कर लेना, क्योंकि कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। 243 का कुछ कुछ 343 लिखाते हैं और 343 जो है वो 7 का क्यूब है, तो इसीलिए एक बार चेक कर लेना, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत ही सिंपल है, देखो बहुत ही आराम तरीके से समझेंगे। अगर a की पावर -m है ना, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहेगा वो a की पावर m रहेगा। ठीक है, a की पावर -m का मतलब क्या है? और भैया नेगेटिव साइन नहीं पसंद। हमने अभी क्या बोला था? हमको नेगेटिव साइन नहीं पसंद, हमको नेगेटिव साइन नहीं पसंद। तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल करो, और ये -m है तो इसको +m कर दो, +m कर दो। तो ये 1 की पावर m और a की पावर m, 1 को कितने बार में मल्टीप्लाई कर दो? 1 ही आएगा, और a की पावर m। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई भी नंबर आ जाए, जैसे ये 2 की पावर -4, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है ना, तो 2 की पावर +4 होगा। ये इक्वल टू नहीं है, ये इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 10 की पावर -5 है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 10 की पावर +5। 7 की पावर -2 है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 7 की पावर +2। 5 की पावर -3 है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5 की पावर +3। 10 की पावर -100 है ना, यहाँ पर 10 की पावर +100 हो जाएगा, और भैया खेला खत्म, और भैया खेला खत्म, और भैया खेला खत्म। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा? सिर्फ साइन चेंज होती है, सिर्फ साइन चेंज होती है, सिर्फ साइन चेंज होती है, दैट्स इट, दैट्स इट। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं, पहले बता रहा हूं, मैं आई एम नॉट सेइंग कि 10 की पावर -5 जो है वो 10 की पावर 5 के बराबर है, नहीं।
ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बेसिकली मतलब आपने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर आप ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। करके देख लो। 2 की पावर -4 क्या होता है? 1/2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। इससे ये कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि आप नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आना चाहिए, और आंसर अगर 1 आता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कुछ दिख रहा है क्या आपको? जरा हम भी देखें। हाँ, ओहो, ये नेगेटिव साइन हमने क्या बोला था? नेगेटिव साइन हमें नहीं पसंद। नेगेटिव साइन नहीं पसंद, कोई बात नहीं, नंबर को रेसिप्रोकल मारो और यहां पर +3 कर दो, खत्म। अब क्या बोलोगे? देखो, ध्यान से देखना इस बात को। अभी जो मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ाया है और जो मैं ये कर रहा हूं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं आपसे पूछूं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप इसको 2/3 की पावर +3 कर दोगे। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? यहां पर -3 का बस +3 होगा, लेकिन अभी हमें इसको सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू किसके बराबर ये पूछ रहा है, तो हम ये वाले नंबर का कर देंगे, ये वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे, और रेसिप्रोकल करके हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है, 3 की पावर 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, खत्म। अब आप बोलोगे भैया यहां पर तो कुछ भी नहीं है, तो भैया कुछ नहीं है नीचे मतलब 1 है। 1 है, ठीक है। अब इसको 1/4 करना और इसको +2 कर देना, और ये क्या हो जाएगा? 1/1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे ये 4 की पावर -2 है, तो अगर मैं इसको 1 से डिवाइड भी कर दूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं यहां पर 1 की पावर -2 भी दे दूं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया 1 इतना ढीठ आदमी है भैया, आप उसको कुछ भी करो, ला मारो पीटो कूटो, जो करना है वो करो भैया, आखिरी में जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। समझ रहे हो? वो जिद्दी इंसान है, वो वैल्यू नहीं बदलता। ठीक है, मतलब 1 की मतलब 1, 1 मतलब 1, वेरी सिंपल। डन है? चलिए बहुत बढ़िया, फिर आगे चलते। -2 की पावर -5, ध्यान से देखना इसको। -2 की पावर -5। अब कुछ हमारे प्यारे बच्चे एक छोटी सी गलती कर दे, मास्टर जी ने बोला था कि रेसिप्रोकल करना है और साइन चेंज कर देना है। हाँ तो भैया 1/2 और यहाँ +5 कर देंगे। अरे भैया ये सही किया क्या मैंने? इधर इधर हाथ पकड़। हाँ, क्या ये मैंने सही किया? हाथ से तो नहीं दिखाऊंगा, यहाँ खड़े हो। खड़ा हो गया, अब बता सही किया? सही किया? अब बोलोगे भैया नहीं, साइन चेंज किसकी होगी? ये क्वेश्चन क्यों लेके आया? साइन चेंज सिर्फ और सिर्फ पावर की होगी। साइन चेंज सिर्फ इसकी होगी, इसकी साइन चेंज मत कर देना। यहां पर 1 की पावर -2 ही रहेगा, और यहां पर साइन चेंज जो होगी वो इसकी होगी। इस बात को नोट डाउन कर लो कहीं पे कि द साइन विल चेंज ओनली ऑफ व्हाट? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की ही साइन चेंज होती है, बेस की साइन चेंज नहीं हो। बेस का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब भैया इसकी वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल है। 1 की वैल्यू 5 और -2 की पावर 5। देखो, नेगेटिव नंबर को अगर आप ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा जी? नेगेटिव नंबर को आप ऑड टाइम करोगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, और यहां पर -1 बाय मतलब 1/-32 आएगा। ठीक है, अब जैसे -3/4 की पावर -4 है। ठीक है, तो अब यहां क्या करोगे आप? इसको कर दोगे 4/3, और यहां -3 है तो ये भी -3 रहेगा, और यहां पर +4 होगा। अब आप इसको अगर माइनस साइन ऊपर देके नीचे प्लस कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट फिर भी अगर हमें इसको कॉशियसली लेके चलना है तो आप इसको जो है पहले एक्सपोनेंट लगा देना, उसके बाद वैल्यू चेंज करना। ध्यान से देखना, मैं इसको समझाता हूं। बेसिकली ये क्या है? ये है 4/-3 की पावर 4। ठीक है, 4 की पावर 4 और -3 की पावर 4। अभी पहले से साइन ऊपर मत छोड़ देना भाई, पहले इसको सॉल्व करना एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट लगा के, उसके बाद माइनस साइन जिसके हाथ अगर सॉप नहीं हो तो सॉप देना ऊपर। ठीक है, लेकिन पहले पूरा सॉल्व करना। 4 कितना होता है? 16 इंटू 16 256। अरे 4 की पावर 4, ए भैया 4 जा, 4 जा, 16 जा, 16 जा, 256। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ हाँ, सबको प्यार चाहिए, इन्हें भी प्यार से करो।
ठीक है, चलिए -3 की पावर 4, देखो नेगेटिव नंबर को आप इवन टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, नेगेटिव नंबर्स को आप इवन टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो यहां पर भी आंसर पॉजिटिव आएगा, 3 की पावर 4 मतलब 81 आता है। ठीक है, तो आंसर का आपका क्या है ये, ठीक है। हर बात पे ठीक है करते, चलिए इसको करते हैं वेरी सिंपल, बहुत ही आराम से करिएगा। यहां पर ये काम पे मत लग जाएगा कि सीधा देखे और यहां पर ध्यान दिए माइनस साइन सर ने बोला था हमें बिल्कुल नहीं पसंद है, तो हम इसको 7/4 करके यहां पर +3 कर देते हैं और पूरा खेला बिगाड़ देते हैं। यार यहां पर जरा लॉजिकली सोचना, सर वो करोगे तो आपका आंसर घुमा फिरा के आएगा ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा। एक्सपोनेंशियल पावर का काम ये नहीं है कि काम को बड़ा करे, यहां पर जो आप लॉस पढ़ते हो, यहां पर जो भी चीज पढ़ते हो उससे चीजों को सिंप्लीफाई करना सीखना चाहिए आपको। तो यहां पर आप ये गलती मत करना कि आप इसको रेसिप्रोकल करके इसको +3 कर दो। यार करोगे तो वो आंसर तो सही आएगा लेकिन समय लगेगा उसमें, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है वो लॉस वाला लगेगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेस सेम है, बोलो हाँ या ना, बेस सेम है। अगर बेस सेम होता है तो हम एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो लो भैया ऐड कर दिया, 5 + -3 तो 4/7। 5 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 4/7, 5 - 3 is 2 and this is the answer, and this is the answer। ठीक है, अब यहां पर सेम 3/2, यहां पर -3 प्लस -2, 3/2 माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 + 2 5, कॉमन साइन माइनस किया तो -5, इसको आप चेंज कर दो 2/3 करके +5 कर दो। ये माइनस साइन नहीं पसंद आई यहाँ पर फाइनल आंसर पे, तो हमने माइनस साइन को कन्वर्ट करके 2/3 की पावर 5 किया। इसके आगे अगर सॉल्व करना है तो आप वैल्यूज निकालना और इसके आगे वैल्यू निकाल लेना, इसकी भी वैल्यू निकालना और इसकी भी वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 2 की पावर 5 32 और 3 की पावर 5 243। ठीक है, हर बात पे ठीक है करते, हर स्लाइड के बाद ठीक है करते। हाँ इसको करिए करिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए कि नेगेटिव आएंगे, पसंद नहीं आया रेसिप्रोकल मार दो, उल्टा सीधा कर दो, नहीं करना। यहाँ पर लॉ लगा दो भैया, क्या कि a की पावर m की पावर अगर n आ जाता है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अरे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 3 6, यहाँ पर -6 आएगा। अब -6 मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो ये 2/-3 करके मैं -6 कर दूंगा। अब यहाँ पर 2 की पावर -6 है और -3 की पावर -6 है, तो 1 मिनट सॉरी, +6 गाइस, +6 सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है, तुरंत गलती एहसास कर लिया मैंने, बहुत बड़े, वरना पूरा सॉल्व कर लेता, बाद में पता चलता तो बुरा लगता। ठीक है, -6 था। अरे भैया हमने इसको रेसिप्रोकल मारा, हमने इसको खड़ा खड़ा सीधा अच्छा खासा खड़ा, तो हमने उसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल कर दिया तो साइन चेंज तो होगा ना, और हमने साइन चेंज नहीं किया था। अब यहाँ पर आंसर लिया ना, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6, 2 की पावर +6 और -3 की पावर +6, जो भी आपका आंसर आएगा वो यहाँ पर नोट डाउन हो जाएगा, वो यहाँ पर नोट डाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है, करते हैं ना यार, करते हैं। देखो 2 की पावर -1 है तो 1/2 कर दो, 5 की पावर -1 है तो 1/5 कर दो, की पावर -1 है, ध्यान से देखते चलना, ये हो गया आपका 1/10 की पावर -1। लेकिन -1 नहीं पसंद तो हम इसको +1 कर देंगे। समझ में आया मैंने क्या किया, देखो पहले इसको रेसिप्रोकल मारा, ये माइनस साइन नहीं आ रही थी पसंद, माइनस साइन नहीं आ रही थी पसंद, रेसिप्रोकल मारा, माइनस साइन नहीं आ रही थी पसंद, रेसिप्रोकल मारा। ये -1 वैसे के रखा, डिवाइडेड बाय 1/4 रखे रहो, डिवाइडेड बाय 1/4 रखे रहो, डिवाइडेड बाय 1/4 रखे रहो। क्यों 1/4, क्योंकि 4 की पावर -1 है तो रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 1/4, तो ये क्या होगा, क्या आंसर आएगा, अब यहाँ पर आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसको कर सकते हो कि नहीं कर सकते, पहले बताओ इसको कर लोगे कि नहीं कर लोगे।
10 डिवाइड करना है उसको 1/4 से, तो बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। यहां पर ध्यान से देखिएगा 1/2 इंटू 1/5 की पावर -1 है, तो 1/2 इंटू 1/5 2 5 10 होता है, 2 5 10 होता है, तो यहाँ पर 1/10 होगा, यहाँ -1 है तो यहाँ मैंने -1 रखा, इसका रेसिप्रोकल मारा, इसका रेसिप्रोकल मारा, इसका रेसिप्रोकल मारा, तो यहाँ पर 10 आ गया। अब यहाँ डिवाइड बाय 1/4 है, डिवाइड बाय 1/4 है, अब यहाँ मेरे को डिवाइड साइन नहीं चाहिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा, ये 1/4 है तो ये ऊपर 4 हो जाएगा और आपका आंसर 40 आ जाएगा, और आपका आंसर 40 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है वो 40 आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? 40 आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? बढ़िया तरीके से समझ में आया, ध्यान से देखिएगा। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग सा था, मतलब आप लोग हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाओ, तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से बताऊंगा भैया, फिर से बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। 1/2, देखो इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा, इसको भी रेसिप्रोकल करूंगा तो ये 1/5 हो जाएगा, और ये -1 है तो ये 1/10 हो जाएगा, ये -1 है। अब इसका रेसिप्रोकल करूंगा क्योंकि -1 नहीं चाहिए तो मैं +1 करूंगा। यहाँ डिवाइड बाय 4/1 है, 4 की पावर -1 है तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही सेम चीज आएगा, यहाँ पर भी वही सेम चीज आएगा। अब डिवाइड है, डिवाइड नहीं करना मुझे तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो अगले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमारा आपका आंसर ही आ जाता है, हमारा आपका आंसर ही आ जाता है। ठीक है, इसको करें सॉल्व, चलिए इसको करते हैं। देखो ये पसंद नहीं आ रहा है, उल्टा करो, ये पसंद नहीं आ रहा है, उल्टा करो, ये पसंद नहीं आ रहा है, उल्टा करो। समझ में आ गया क्या किया मैंने? माइनस साइन पसंद नहीं आया, +2 करके रेसिप्रोकल कर दिया। माइनस साइन, अरे पसंद नहीं आया मतलब करना ही है पसंद नहीं आ रहा है मास्टर जी, हमको मैथ्स भी पसंद नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ते, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 की पावर -3 है तो ये रेसिप्रोकल होगा 2 की पावर +3 हो जाएगा। 4 की पावर -2 है तो 4 की पावर +2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का क्यूब कितना होता है 8, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 1 डिवाइडेड बाय 16 आंसर इज 1/16। 1 डिवाइड बाय 16 आंसर इज 1/16। 1 डिवाइडेड बाय 16 आंसर इज 1/16। ठीक है, आ गया आंसर, आ गया आंसर, नहीं आ रहा है। ठीक है, दिस इज गुड क्वेश्चन। इसको सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है, ठीक है करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, मैं 10 की पावर -5 को क्या 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 नहीं लिख सकता? 5 की पावर -5 नहीं लिख सकता? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। एक प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो कि a इंटू बी की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n इंटू बी की पावर n होता है। ठीक है, तो मैं 10 की पावर -5 को 10 की जगह 2 इंटू 5 की पावर -5 तो लिख सकता हूं ना, 10 की जगह 2 इंटू 5 की पावर -5 लिख सकता हूं, तो यहां पर ये 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? 10 की पावर -5 की। और किसी को तोड़ सकते हैं? 6 को तोड़ सकते हैं, 6 को तोड़ सकते हैं, 6 को तोड़ सकते हैं, 6 की पावर -5 है, 6 की पावर -5 है तो इसको 2 इंटू 3 की पावर -5 कर सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर -5 कर सकते हैं, तो 2 -5 बार है और 3 -5 बार है। ठीक है, 2 -5 टाइम्स है, 3 -5 टाइम्स है, बहुत ध्यान से देखना। a इंटू बी की पावर n है तो a की पावर n इंटू बी की पावर n। ये क्यों किया मैंने? क्योंकि यहां पर इससे मेरा काटा पीटी आराम से हो जाएगा, क्योंकि इससे मेरा काटा पीटी आराम से हो जाएगा। अच्छा, ये 5 का क्यूब है, ये जो है 5 का क्यूब है, 125 जो है ये 5 इंटू 5 इंटू 5 के बराबर आता है, तो हम इसको 5 का क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 5 का क्यूब, क्यूब। यहाँ 5 की पावर -7, यहाँ 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। अब भैया कुछ नहीं करना सर, कुछ तो करना होगा, वेरी सिंपल। बहुत देर से पेन नहीं बदलेगा, यही यही चल रहा है क्या? कोई बात नहीं, ठीक है। 3 की पावर -5 से 3 की पावर -5 कटा, 2 की पावर -5 से 2 की पावर -5 कटा, बचा क्या? 5 की पावर -5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -7। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या किया मैंने? बेस सेम था, बेस सेम था तो मैंने पार्स को जो भी इसका एक्सपोनेंट है उनको ऐड कर दिया,
तो हम -5 था, यहाँ पर +3 था, ठीक है। यहाँ पर तो ऑलरेडी -7 है, डन है। अब देखो 5 की पावर -2 है, इसको सॉल्व करूंगा, -5 + 3 तो -2 आएगा, और यहाँ 5 की पावर -7 है, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी क्या है कि भैया a की पावर m और a की पावर अगर n है तो a की पावर m - n होता है। मतलब अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो -2 है -7 है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, -2 है -7 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा क्या, 5 की पावर -2 माइनस माइनस प्लस प्लस 7, और आंसर विल बी माइनस प्लस माइनस 7 - 2 5, बड़े नंबर के साइन प्लस की तो +5, 5 की पावर +5 इज द करेक्ट आंसर, 5 की पावर +5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रफ वर्क है अपना, समझ में आया, ध्यान से देखना। ये बहुत सारे बच्चे तो ये कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, पता चले माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब अपोजिट आएंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आप ये सोचोगे कि सर ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें आप हमें क्यों नहीं बता रहे हो यार। देखो ये ऐसी बातें हैं जो आपको ऑलरेडी 6 स्टैंडर्ड में पढ़ाई गई है, और ये मैं अगर आप मेरे सारे वीडियोस फॉलो करोगे ना, मतलब ये तो आपका 10वां लेक्चर है, इसका 10th लेक्चर ऑफ योर बुक। इसके पहले जितने भी लेक्चर्स थे तो मैंने शुरू वाले लेक्चर्स में ये बातें बताई है, ठीक है। तो आपको ये इस तरीके से समझना है कि आपको लेक्चर्स को प्रॉपरली फॉलो करना है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आपको ये बात पता होगी, -2 + 7 कितना होता है, +5 होता है, तो 5 की पावर +5 इज द करेक्ट आंसर, डन। अब यहां पर देखो 3 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क। ये हलवा क्वेश्चन है, इसका कमेंट में जवाब दोगे आप लोग। हलवा क्वेश्चन 1, हलवा क्वेश्चन 1 डन। चलो अब इसको देखो, इसको देखो ध्यान से देखना, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे। अब जरा मुझे ये बताओ, जरा मुझे ये बताओ कि भैया अगर यहां पर 5/12 की पावर 5 है तो ये 5/12 के कितने पावर के बराबर होगा। अब बोलेंगे मास्टर जी सुबह सुबह क्या खा के आए हैं या क्या पी के आए हैं, पानी पी के आए हैं वैसे तो बात यहां पर ये है कि क्या करके आया हो, वेरी सिंपल, 5/12 की पावर 5/12 के 5 के बराबर ही होगा। मतलब अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम रहेंगे ही रहेंगे, बोलो हाँ या ना। तो इतनी सी बात आप भी समझ लो कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सेम ही रहेंगे, तो एक्सपोनेंट सेम ही रहेंगे। लो भैया -4 = 2 के उस साइड जाएगा +4 होगा, ट्रांसपोज मेथड, -4 = 2 के उस साइड जाएगा +4 होगा, 9 3x, 3 यहां पर मल्टीप्लाई में है, यहां जाएगा डिवाइड में होगा, 3 यहां मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा। बेसिक ऑपरेशन है, आपको पता है कि अगर कोई चीज इक्वल टू के उस साइड जाती है तो प्लस माइनस में बदलता है, माइनस प्लस में बदलता है, इनटू डिवाइड में बदलता है, और डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में बदलता है, मतलब उल्टा हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, और यहाँ पर शायद x की ही वैल्यू आपसे पूछी है, वैसे तो कुछ होती नहीं है, बट x की वैल्यू 3 है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है बेटे, 3 है, डन। अब यहाँ पर देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। भैया बेस सेम है, बेस सेम है, इसको सब्ट्रैक्ट करो। अब आप लोग जो गलती करोगे मैं वो बताता हूं, ये जब माइनस साइन ऊपर लेके जाओगे ना तो आप ये कर दोगे 2 की पावर -5 - 2। सर माइनस साइन तो पहले लगी थी, आपने बोला सब्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन पहले से लगी है, हम क्यों करें। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। -5 को आप और -2 को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो 2 की पावर -5 + 2, तो 2 की पावर -5 + 2 -3 के बराबर, और ये इसकी वैल्यू होती है 1/2/2 की पावर 3, क्योंकि ओहो माइनस साइन बिल्कुल नहीं पसंद, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, तो 1/8 इज द करेक्ट आंसर, 1/8 ऑप्शन नंबर डी, 1/8 इज द करेक्ट आंसर। आप 1 की पावर -3 भी करोगे तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो आंसर 1/8, आंसर 1/8, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करते डन। चलिए भैया आगे चलते हैं, आगे कहाँ चलना है, आगे कहाँ चलना है, यहां चलना है, नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो आपने 7th स्टैंडर्ड में ये बात ऑलरेडी पढ़ रखी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लेकिन
यहाँ पर भी आपको वो चीज सीखनी पड़ेगी। वहां पर आपने प्लस केस में सीखा था, जब आप बड़े बड़े नंबर हो गए तो कैसे करते हैं। यहाँ पर हम 0 पॉइंट नेगेटिव वाले केस में इस वाले क्लास में पढ़ेंगे, बट मैं आपको दोनों चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये बोलता है दैट द नंबर शुड बी ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ m इंटू 10 की पावर m, जहां पर m की वैल्यू हमेशा 1 से लेकर 10 के बीच में होनी चाहिए। सर क्या है ये m इंटू 10 की पावर n, ये m कहां से आ गया, n कहां से आ गया। देखो समझाता हूं मैं इस एग्जांपल की मदद से। ये बोल रहा है कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाओ, ठीक है भैया, लिख के दिखाते हैं। ठीक है, ये देखो 28968192 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5, यही लिखा है ना। मतलब मैंने ये वाले नंबर को और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसको 28968192 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। कोई दिक्कत यहां तक? आप बोलोगे नहीं भैया सब बढ़िया है, सब चंगा भला सा, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताएंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। नहीं है बेटे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आपने अभी बताया है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है m इंटू 10 की पावर n। सर यहाँ पर भी m इंटू 10 की पावर n में ही है। देखो ये m है इंटू 10 की पावर n है, ये m है इंटू 10 की पावर n है। लेकिन आपने एक बात और बताया था कि m की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 10 के बीच में ही रहनी चाहिए, तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। तो ये 1 से लेकर 10 के बीच में नहीं है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करें। अब देखो, अगर मैं इस वाले नंबर को 2.89, देखो जो नंबर है 2896 8192 8192, ठीक है। अगर मैं इसको 2.896 8192 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कर दूं, तो क्या वैल्यू में कोई चेंज आएगा? लेकिन करने की जरूरत क्या पड़ी, ये तो मैंने आपको समझा दिया। करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे ये वाली जो नंबर था, मुझे जो ये वाला नंबर था, इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। इसलिए मुझे करने की जरूरत पड़ी, पहली बात, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कहता ही है। अब अगर मैं ये वाले नंबर को 2.89689192 इंटू ये इतने जीरो के साथ लगा दूं, इतने जीरो के साथ, 7 जीरो थे ना, 1 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 करोड़ के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब बेसिकली आप ये बोलोगे, क्या बोलोगे? वही बोलोगे कि भैया वैल्यू में कोई फर्क ही नहीं आया, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, कितने जीरोस लगाना मैं ये समझा देता हूं। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? पॉइंट के बाद 7 नंबर है, तो आपने 7 जीरो लगा दिए ताकि वैल्यू इक्वल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 2.8968192 ऐसा लग रहा है किसी का नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। और यहां पर 10 की पावर 7 भी था या नहीं था? देखो वहां 10 की पावर 7 भी था, और यहां पहले से 10 की पावर 5 भी है, यहां पर पहले से 10 की पावर 5 भी है, ठीक है। बस इसको क्या करोगे, अब भैया बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, 7 + 5 12, और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इतने बड़े नंबर को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिख दिया, शुरू में जब हम देख रहे थे मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ यूरेनस कैसे लिखा जा रहा था, तो वो ऐसा लिखा जा रहा था, ठीक है। अब जैसे ये इसको कैसे लिखना है समझाता है, पहले इसको देख लो, ठीक है। यहां देखो 1536 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 बार है, ठीक है। 7 ही बार था, देखो 3 3 6 और 1 7, ठीक है। हाँ, अब मेरे को ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको 1.536 करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे 1 से लेके 10 के बीच में चाहिए। अब पॉइंट के बाद मैंने ऐसा थोड़ा ना कहीं से भी पॉइंट आ जाता है, ऐसा होता है क्या? कहीं से भी पॉइंट आ जाता है क्या? नहीं आता। कहीं से भी पॉइंट आ जाता है क्या? नहीं आता। ऐसा थोड़ा ना मैं उठा के आए भैया पॉइंट लगाना है क्योंकि मास्टर जी ने बोला था 1 से लेकर 10 तक रखना है, तो पॉइंट लगा देते हैं। नहीं, ऐसा आप कहीं पे भी पॉइंट नहीं लगा सकते हो। लगाना है तो पॉइंट के बाद अगर 3 नंबर है तो आप 3 0 दो उसको पहले, मतलब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए। वैल्यू में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए। अब सही है, पॉइंट के बाद 3 नंबर,
तो आपने 3 जीरो लगाया इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। 1.536 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 7, 1.536 इंटू 10 की पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 3 + 7 10 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। 3 + 7 10 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बोलिए ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे चलते। ये वाले में आप बोलोगे सर ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे, देखो इसको आप अगर 6.872 इंटू 10 की पावर 3 लिख दो, मतलब इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मतलब ये अच्छा खासा था। लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोल दिया, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 3 नंबर लगा के यहां पर 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका बन जाएगा ये, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका बन जाएगा ये, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका बन जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब देखो कुछ नंबर ना ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है, यूजुअल, जैसे बोलचाल की भाषा में, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं, लिखते हैं बड़े नंबर में, ठीक है, तो लिखते हैं। अब देखो 4.61 इंटू 10 की पावर 5, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। 4.61 इंटू 10 की पावर 5 मतलब 5 जीरो, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा दिख रहा है। अब मुझे ना ये दो नंबर जो है डेसिमल के, इसको हटाना है, मुझे ये दो नंबर डेसिमल के हटाना है। तो मैं यहां से 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और बचे 3 जीरो को यहां लगा दूं, ध्यान से देखना, मैंने ये वाले नंबर को इस तरीके से लिख दिया। अब आप ये पूछ, एक मिनट, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब आप ये सोचोगे ऐसा क्यों किया, ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि भैया मेरे को ये डेसिमल के बाद वाले दो नंबर हटाने हैं, दो नंबर हटाने के लिए मुझे 2 जीरो चाहिए, तो 2 जीरो मैंने इससे लिया, बाकी 3 जीरो यहीं लगा दिया। मतलब बेसिकली ये और ये तो है ही सेम, आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तो यही, ठीक है। आप अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 461 आएगा, और यहां पर 1 2 3 आ गया, ठीक है, आ गया। आपको टेंशन नहीं लेनी, देखो भैया क्वेश्चन की प्रैक्टिस में भरपूर कराऊंगा और करवा रहा हूं, करवाऊंगा और करवा रहा हूं, ठीक है। आपको बस बस देखो इस वाले चैप्टर में तो मैंने भरपूर क्वेश्चन करा है, आपको कोई भी बुक उठाना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन उठा लेना है, जो मैंने पढ़ा है आप कर लोगे। इसको करते हैं 2.514 इंटू 1 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है। अब पॉइंट के बाद 3 नंबर है, मुझे 3 डेसिमल हटाना है, मतलब ये 3 डेसिमल हटाना है। 3 डेसिमल हटाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब 1000 भैया मैं दुकान से तो खरीद के लाऊंगा नहीं, मैं लूंगा किससे, इसी से लूंगा। 3 जीरो अगर मैंने ले लिया तो बचे कितने जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो बचे, 4 जीरो बचे, 4 जीरो बचे। अब क्या बचा, सॉल्व करना। आप ये दोनों को सॉल्व करोगे तो 2514 आएगा, मतलब ये डेसिमल हट जाएगा, 3 जीरो से 3 डेसिमल, टाटा बाय बाय। अब कितने जीरो बचे, 1 2 3 4, 4 जीरो बचे, तो 1 2 3 4। अब चाहे ये ले, और ये दोनों सेम है, पता है आपको, इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इक्वल। तो ये चीज तो भैया आपने कक्षा 7वीं में पढ़ी है, ये चीज आपने क्लास 7th में पढ़ा है। अब जो आप करोगे ना, ये एक्सक्लूसिव क्लास 8 का मटेरियल है, ठीक है, मतलब ये क्लास 8 में इंपॉर्टेंट है। अब पता है आपके बुक में क्या दिया है, इसी में ना वर्ड प्रॉब्लम दे दिया, कुछ नहीं, देखो जैसे द मास ऑफ सन इज दिस दिस दिस, द नीडल डायमीटर इज दिस, तो उसको बस नंबर लिख देगा, सामने कुछ वर्ड लिख देगा और उसके सामने ये वैल्यू रख देगा और बोलेगा कन्वर्ट करो, तो करना वही है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो आप बस कॉन्सेप्ट सीखो, बाकी सब कर लोगे आप, ठीक। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना कि सबसे पहली छोटी सी बात, पॉइंट के बाद कितने नंबर है। देखो इस वाले केस में ये करना है, 1 2 3 4 5, 5 है तो यहाँ 10 की पावर 5 लिख देना नीचे। मैं समझाऊंगा, ध्यान से थोड़ा सा सब्र रखना, पेशेंस रखना। नंबर क्या है, 2 है, नंबर जो है, नंबर कौन सा, सिर्फ 2 है, 2 लिख दो। इसको क्या करना है, अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वही जो पीछे पढ़ा था हमने, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर +5 है, ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, +5 है ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज है, अगर 10 की पावर +5 अगर ऊपर जाती है तो ये -5 हो जाता है, ठीक है। ये तो सिंपल है, -5 अगर नीचे आएगा तो +5 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने ऐसा क्यों किया,
अब बात आती है मैंने ऐसा क्यों किया। देखो, अगर आप 2 को 10 की पावर 5 मतलब 1 2 3 4 5 10 5 है तो 1 लाख से डिवाइड करोगे, 1 लाख से डिवाइड करोगे। 2 को अगर आप 1 लाख से डिवाइड करोगे तो यहां पर 5 जीरो है, 5 जीरो है, तो पॉइंट के बाद 5 नंबर होने चाहिए। डिवाइड में है, डिवाइड में है तो डिवाइड में है, इसलिए पॉइंट के बाद 5 नंबर होने चाहिए। इसीलिए आप इसको क्या करोगे, इस तरीके से लिख दोगे। मतलब आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो आपका आंसर यही आएगा, आपका आंसर यही आएगा। देखो अब इसको अगले वाले को समझो। मैंने क्या बोला था, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है, तो यहां 10 की पावर 9 लिख देना। वेरी सिंपल। यहां पर 61 लिख देना। ठीक है, ठीक है। अब देखो, आपको एक चीज मेक श्योर करनी है, और वो क्या करनी है कि भैया देखो 61 इंटू 10 की पावर -9। बट मेरे को बस इतनी बात बता दो, यहां तक तो आप सब कर लोगे। ये वाले क्वेश्चन को भी जैसे मैंने आपको बताया, 837 ऊपर नंबर है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ 10 की पावर 11 लिख दोगे। और इसको ऊपर ले जाने के बाद 837 इंटू 10 की पावर -11 करके तो लिख दोगे। इसके पीछे का रीजन भी मैंने इस वाले केस में बता दिया कि जब आप डिवाइड करोगे तो यही आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो यही आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो यही आएगा। ठीक है। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 से लेकर 10 के बीच में, लेकिन ये 1 से लेकर 10 के बीच में नहीं है, लेकिन ये 1 से लेकर 10 के बीच में नहीं है। तो लाएंगे ना, तो लाएंगे ना। देखो 61 को अगर मैं 6.1 इंटू 10 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं 61 को 6.1 इंटू 10 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, आप ही बताओ मेरे को, कोई दिक्कत है? अगर हो तो बता दो यार। मतलब मेरे को नहीं पता आप लोग को क्यों दिक्कत है। मजाक, दिक्कत है क्या? नहीं है भैया, आप चाहे ये लिखो, आप चाहे ये लिखो, क्योंकि 6.1 इंटू 10 भी करोगे तो आपका आंसर 61 ही आएगा। 6.1 इंटू 10 करोगे तो आपका आंसर 61 ही आएगा। ठीक है। अब भैया लो, अब देखो बेस सेम है, बेस सेम है, तो पार्ट्स को सब ऐड करोगे, पार्ट्स को ऐड करोगे। ठीक है, यहां पर 1 था, यहां पर -9 था, तो 1 प्लस -9, तो आंसर आएगा 6.1 इंटू 10 की पावर -8। क्योंकि 1 -9 किसके बराबर होता है, -8 के बराबर होता है। प्लस माइनस माइनस होता है, 1 -9 -8 के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है? यू स्टैंडर्ड फॉर्म में आ भी गए हो, आ भी गए हो। 837 को अगर मैं 8.37 इंटू 100 कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? किसको होगी भाई? नहीं होगी, क्योंकि मैं चाहे ये लिखूं, मैं चाहे ये लिखूं, मेरी मर्जी। क्यों मेरी मर्जी? क्योंकि भैया वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं आ रहा ना। देखो एट द एंड आपको ये ध्यान देना है कि वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अगर वैल्यू में फर्क आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि वैल्यूज में चेंजेस नहीं आने चाहिए। किसमें? वैल्यूज में चेंजेस आने नहीं चाहिए। तो यहां पर 8.37 इंटू 100 कर दिया मैंने, 837 को 8.37 इंटू 100 कर दिया मैंने, इसीलिए ऐसे किया ताकि मेरा नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अब देखो इंटू 10 की पावर -11, 8.37, यहां 10 की पावर 2 है और यहां 10 की पावर -11 है, तो 8.37 इंटू 2 प्लस -11। क्या किया मैंने भाई? बेस सेम है, बेस सेम है, तो मैंने एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया। एक्सपोनेंट को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 8.37 इंटू 2 -11, -9 होता है, 2 प्लस -11, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 11 माइनस 2 9, बड़े नंबर के साइन माइनस की तो -9। ठीक है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा रिवर्स केस हो गया। अब थोड़ा सा रिवर्स केस हो गया। क्या बोल रहा है कि ये वाले नंबर को ना, ये वाले नंबर को यूजुअल फॉर्म में लेके आओ, उल्टा। समझ रहे हो? उल्टा केस, उल्टा केस कर दिया इसने। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल नहीं डरना। देखो 2 इंटू 10 की पावर -5 है ना, तो यहां 2 डिवाइड बाय 10 की पावर 5, इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, अब ये मेथड को एकदम दिमाग में बैठा लो, कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, और ये एकदम बेस्ट मेथड है। ठीक है, और कोई पूछ थोड़ा ना रहा क्या मेथड से कर रहे हो, यही तरीका देखेगा समझ जाएगा। ठीक है,
-5 नीचे गया +5 हुआ। देखो अगर नीचे मतलब डिवाइड में, अगर डिवाइड में 5 जीरो है, अगर डिवाइड में 5 जीरो है तो पॉइंट के बाद 5 नंबर होना चाहिए। पॉइंट के बाद 5 नंबर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 5 नंबर है। ध्यान से देखना, पॉइंट के बाद 5 नंबर होना चाहिए। पॉइंट के बाद 5 नंबर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5। अगर मैं 1/10 करूं तो आंसर 0.1 होगा। अगर मैं 2/100 करूं तो आंसर 0.02 होगा। ध्यान से देखना, अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहां पर भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। अगर मैं 2/1000 करूं तो यहां पर 3 जीरो है तो यहां पर भी पॉइंट के बाद 3 नंबर होना चाहिए। 3 नंबर होना चाहिए। तो 1 2 3 3 जीरो है तो पॉइंट के बाद 3 नंबर, 1 2 3। ठीक है, बोलिए भैया। ठीक है करते रहते हैं बस मास्टर जी, और कुछ नहीं बनता है मास्टर का, सिर्फ ठीक है करते रहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब 6.32 10 की पावर +4। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, मैं पहले ही बता रहा हूं यार। ऐसे केस में ना, जो मैंने लॉजिक अभी आपको बताया है कि यार यहां पर बेसिकली 10 की पावर +4 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। तो भैया हम इसको क्या करेंगे, 0.0632। लो भैया आ गया। नहीं मेरे को ये बताओ, मैंने लॉजिक जो मैंने आपको बताया था, लॉजिक क्या था? 10 की पावर +4 नहीं था। बट इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझना, यहां पर आप फंस जाओगे, यहां पर आप फंस जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि भैया यहां पर तो डेसिमल का कोई लेना देना नहीं था ना, यहां पर तो डेसिमल के बाद कोई नंबर ही नहीं था। लेकिन यहां पर पहले से डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो इस केस में आप फंस जाओगे, इस केस में आप फंस जाओगे। इसलिए आपको जो करने का तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भैया आप इसको पहले मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ऊपर और नीचे कर रहे हो। मास्टर जी ये क्यों कर दिया आपने, ये क्यों करना पड़ा, समझना इस बात को। वाई डू वी नीड टू डू दिस? मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट आपको समझाना सिखाना था वो ये था कि अगर 3 की पावर 1000 है तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो, पॉइंट के बाद अगर 3 नंबर है तो आप इसको 0.003 ऐसा लाओगे। लेकिन कंडीशन क्या थी कि इसके बाद पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर पॉइंट के बाद नंबर है, तो यार उसमें टेंशन नहीं पालना, हमको एक्स्ट्रा चीज नहीं समझनी। तो पहले तो मैं ये पॉइंट को हटाऊंगा, मेरे को पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे पॉइंट नहीं चाहिए। आपको चाहिए, आप भी बोलना मुझे भी पॉइंट नहीं चाहिए। तो हम पॉइंट अगर नहीं चाहिए, डेसिमल नहीं चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 की पावर 2 से 100 के साथ। 6.32 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा 632 आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक बात समझाई थी, कुछ भी चीज अगर आप कर रहे हो ना तो उससे वैल्यू में फर्क नहीं आना चाहिए। तो भैया अगर आप यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू में तो फर्क आ जाएगा ना। अगर आप यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू में फर्क आ जाएगा ना। इसलिए ऊपर बस नहीं करना है, नीचे भी करना है, ताकि इससे ये कट जाए और ले देखिए आंसर वही चीज आए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आंसर में वही आए, आंसर में वही आए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। समझ में आया, समझ में आया? कहां तक चल गए तेरे भैया? ठीक है चलो, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 632 और ये 10 की पावर 4 + 2 6। अब बताओ भैया, अब बताओ क्या कि पॉइंट के बाद कितने नंबर होना चाहिए? अगर यहाँ 6 है, यहाँ पर अगर 6 डिजिट है तो पॉइंट के बाद कितने नंबर होना चाहिए? पॉइंट के बाद 6 डिजिट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। आप इसको कन्वर्ट करके देख लो, इसको आप कन्वर्ट करके देख लो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। देखो इसको वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 632 आएगा। और नीचे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 आएगा। यहां पर अगर मुझे 2 पॉइंट लगाना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, ये ऊपर जाएगा तो -4 आएगा और वही यहां पर दिया हुआ है। मतलब मैंने इसको रिवर्स प्रोसेस किया तो आंसर भी आ रहा है। सिमिलरली यहां पर देखो 1.596 10 की पावर -6 का +6 हो जाएगा। अब भैया मुझे ना एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही यहां पर, यह है डेसिमल साइन। तो डेसिमल साइन हटाने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो डेसिमल साइन हट जाएगी और जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। अब यहां पर अगर मैं ये करता हूं तो यहां पर भी मैं यही करूंगा। ठीक है, तो आंसर 1596। ऊपर डेसिमल गया, ऊपर डेसिमल गया, नीचे आप क्या करोगे 6 + 3 9।
बेस सेम है, इसको ऐड कर दिया। मतलब अब जो आपका आंसर है उसमें डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स होना चाहिए, डेसिमल के बाद 9 डिजिट होना चाहिए। 4 डिजिट यहां पहले से है तो आप यहां पर 5 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 और 4 डिजिट ये लगा दो, 5 6 1 5 9 6। अब देखो टोटल 9 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर आ गया, आंसर आ गया भाई। ठीक है, तो यस ये देखो यहां तक जो था ये तो आपका मेन था। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है, किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। तो भैया बहुत ही छोटी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, आप इसको सेकंड्स में समझोगे कि अगर मैं बताओ 10 की पावर 1 और यहां 10 की पावर 2 है, बड़ा कौन होगा? बड़ा कौन होगा? 10 की पावर 2। मतलब जिसके पास पावर ज्यादा है, जिसके पास पावर ज्यादा है, जिसके पास एक्सपोनेंट ज्यादा है, वो आदमी बड़ा होगा। तो बहुत ही सिंपल है, कंपेयर करना है ना तो सबसे पहले कुछ मत देखना, सर कुछ तो देखना पड़ेगा। मैं बोला हाँ सुन तो लो पूरी बात। सबसे पहले कुछ नहीं देखना, लेकिन जो आप देखोगे वो रहेगा सबसे पहले आप 10 की पावर देखो। अब देखो 10 की पावर दोनों में सेम है, अब क्या करें? अब अगर 10 की पावर सेम है तो आप चेक करोगे ये, आप क्या चेक करोगे ये? अब चेक करते समय आप क्या देखोगे, यहां पर 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है? आप बोलोगे 9 बड़ा है तो ये वाला नंबर आपका बड़ा होगा, लेकिन द नंबर शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। देखो अगर आपको बोलते बेटा इधर आ और कंपैरिजन कर, तो आप बोलना ठीक है मैं करता हूं कंपैरिजन, लेकिन सबसे पहले नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहले नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप उसको कंपेयर कर लेना। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, डायमीटर ऑफ सन क्या है? 10 की पावर ये 9 है और ये अर्थ का है डायमीटर। ठीक है, अब क्या करना है? कंपेयर करना है कि किसका बड़ा है, किसका डायमीटर बड़ा है। सबसे पहले भैया मेरे को ये बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। देखो यहाँ ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है ना, तो भैया दिक्कत हो जाएगी, हमें दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये 12756 आपका 12756 1 2 3 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करो इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा 12756 इंटू 10 की पावर 3। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। ये आ जाएगा 1.2756। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 4 नंबर है, तो यहां 4 जीरो लगा दो। अब देखो आपने 4 जीरो लगाया तो डेसिमल भी लगाया, तो बेसिकली वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है। मतलब यहां पर अगर आपने ये हरकत की है तो इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। पड़ा है क्या? नहीं पड़ा। इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये और ये सेम है, सेम है। यहां 10 की पावर 3 तो पहले से, यह आ जाएगा 1.2756 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 3 7। अब बोल रहा है बड़ा किसका डायमीटर? देखो यहां पर 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर ये डायमीटर ऑफ सन है, और 1.2756 इंटू 10 की पावर 7 ये डायमीटर ऑफ अर्थ है। बड़ा कौन सा है? जिसके पास 10 की पावर ज्यादा है, जिसके पास 10 की पावर ज्यादा है, जिसके पास 10 की पावर ज्यादा है। देखो इसके पास 10 के 10 मतलब 9 जीरोस है, 9 जीरोस है, इसके पास 7 ही जीरोस है। कहने का मतलब है जो पावर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वेरी सिंपल, वही वाली बात है। अगर 10 की पावर 2 है और 10 की पावर 3 है, बड़ा कौन होगा? जिसके पास पावर ज्यादा है, क्योंकि ये 100 है, ये 1000 है। बड़ा कौन हो गया? डायमीटर ऑफ सन। और ये ऑब्वियस भी है यार, ऑब्वियस भी है। अर्थ हमसे कितना बड़ा है? अर्थ से बहुत बड़ा सन है, सॉरी, अर्थ से बहुत बड़ा सन है। ठीक है, चलिए 8 की पावर 2 और 2 की पावर 8 बड़ा कौन सा होगा? कैसे कंपेयर करें भैया? अरे बेस सेम करो, बेस सेम करो। 8 का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 2 का क्यूब। नहीं लिख सकते? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बताओ, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो, का स्क्वायर, 2 का क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, और 2 की पावर 8। देखो ये इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद है? अरे फॉर्मूला पीछे पड़ा पड़ा है, भूला तो नहीं जा रहा है। m इंटू एन होता है। ठीक है, तो यहाँ 3 इंटू 2 होगा, और यहाँ 2 की पावर 8 तो है ही है। 3 2 जा 6। बड़ा कौन है? ये होगा। बड़ा कौन होगा? तो बड़े अब आप हो, ये सब बड़े नहीं, अब आप हो। क्यों? क्योंकि आपने पूरा वीडियो को देख लिया। जो भी मैंने आपको बोला था, प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो 1 घंटे से 1 घंटे 5 मिनट जो भी चलेगा, चला भी उतना। आपने अगर ये वीडियो को पूरा देखा है तो बहुत शानदार बात है। अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको शानदार तरीके से समझ में आएगा, और अगर नहीं भी आता है तो आप वीडियो को फिर से देखिएगा। लेकिन
प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा है। मैं चाहता तो इस वीडियो को 30 से 40 मिनट का बना के हर एक के एक-एक क्वेश्चन लेके आता और एक-एक क्वेश्चन लाके मैं बोलता भाई साहब मैंने वन शॉट दे दिया, लेकिन नहीं, मैंने यहाँ पर एक चीज प्रॉमिस की थी कि मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये वीडियो भले ही जो आप लोग सोच रहे थे कि 30-40 मिनट की होनी चाहिए, लेकिन ये गई इतनी है 1 घंटे 5 मिनट की, बट वो वर्थ इट है। ठीक है, तो यार जो भी आपको होमवर्क मिला है वो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको क्लास। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, आई लव यू ऑल।